सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार। आज का विषय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कई पंडित बोलते हैं कि विवाह के संबंध में बनने से पूर्व जो गुण मिलाए जा रहे हैं 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 32, 28 या 26 गुण मिल रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने ये बात सुनी होगी। आज हम आप लोगों के लिए इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर ये 36 गुण होते क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने जाना था कि किस तरीके से हमें गुण मिलाने चाहिए, शादी से पहले कुंडली मिलाना क्यों जरूरी होता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे वर और वधू के 36 गुण मिलने का क्या तात्पर्य होता है। एक कुंडली में आखिर कितने गुण होते हैं, सफल शादी के लिए वर और वधू के कितने गुण होने चाहिए। एक सुखी वैवाहिक जीवन तभी सफल माना जाता है जब सब कुछ सुखी और शांति से चल रहा हो। इसलिए जब भी शादी की बात होती है तो ऐसे में सब कुछ बहुत ही सोच समझ कर ध्यान से रखते हुए किया जाता है। विवाह में कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं वर और वधू की कुंडली में कोई दोष तो नहीं, सब कुछ जानने के लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कितने गुणों का मिलना जरूरी है, चलिए आपको बताते हैं विवाह के लिए वर और वधू के कितने गुणों का मिलना जरूरी है। 18 से कम गुण। अगर वर और वधू के 18 से कम गुण मिल रहे हैं तो ऐसी शादी करना उचित नहीं होता है। इस शादी को न करने में ही वर और वधू की भलाई होती है। इस तरह के विवाह के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। 18 से 25 गुण। लड़का और लड़की के 18 से 25 गुण के बीच यदि मिलान हो रहा हो तो यह शादी के लिए अच्छा मिलान माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसे विवाह को सफल माना गया है। 25 से 32 गुण। अगर वर और वधू के 25 से 32 गुण मिल रहे हैं तो यह शादी भविष्य में बहुत अच्छी साबित होगी। इतना ही नहीं, 25 में से 32 गुण मिलना विवाह के लिए सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं 32 से 36 गुण। लड़का और लड़की के 32 में से 36 गुण मिल रहे हैं तो आपको जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा गुण मिलना बहुत अधिक शुभ माना जाता है और बहुत कम लोगों में इतने अधिक गुणों का मिलान होता है। एक कुंडली में 36 गुण होते हैं जिनको 8 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वर्ण, दूसरा वश्य, तीसरा ताराबल, चौथा योनि, पांचवा ग्रह मैत्री, छठा गण, सातवां भुकत और भकुत के बाद 8वां है नाड़ी। आइए दोस्तों बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला है वर्ण। यह 4 श्रेणियों पर आधारित है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जाति का मिलान किया जाता है। वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च या समान होना चाहिए। यह दोनों के बीच मध्य सामंजस्य को भी दिखाता है। इसके लिए 1 अंक को निर्धारित किया गया है। वश्य। यह व्यक्ति की प्रकृति और विशेषताओं से संबंधित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वैवाहिक जीवन में कौन हावी रहेगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तारा। यह व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के आधार पर कुंडली से मेल खाता है। यह नक्षत्र अनुकूलता के आधार पर निर्भर करता है। तारा बल वर वधू के भाग्य के लिए निर्धारित किया गया है। योनि। यह युगल के अंतरंग स्तर, प्रेम, शारीरिक अनुकूलता और यौन अनुकूलता को मापता है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। गृह मैत्री। यह जोड़ों के बीच मानसिक अनुकूलता, बौद्धिक अनुकूलता और प्राकृतिक मित्रता से संबंध रखता है। यह लड़का और लड़की के चंद्र राशि की अनुकूलता को भी ध्यान में रखता है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। गण। वर और वधू दोनों के मानवीय व्यवहार, विशेषताओं और स्वभाव से संबंधित रखता है। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किया गया है। भकुत। यह उस प्रेम से संबंधित है जो 2 लोग साझा करते हैं। धन और भावात्मक अनुकूलता भकुत पर ही निर्भर करता है। दूल्हे की जन्म कुंडली में चंद्रमा की सटीक स्थिति को ध्यान में रखता है। इसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। और 8वां है दोस्तों
नाड़ी, यह वर और वधू के स्वास्थ्य और संतान से संबंधित है और इसके लिए 8 अंकों को निर्धारित किया गया है। इस गुण का अंक सबसे अधिक है, जिसके कारण इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसका सीधा संबंध संतान उत्पत्ति से है। यदि दोनों की नाड़ी एक है तो संतान में दोष पाया जा सकता है। वर और वधू के गुण मिलान के साथ कुंडली में बाकी ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को भी ध्यान में रखकर ही शादी का फैसला लेना चाहिए। कुंडली में विवाह स्थान के स्वामी की क्या स्थिति है, इस पर भी बहुत अधिक बल जातक को देना चाहिए। आपको बता दें कि कुंडली में 7वां घर विवाह स्थान का होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि कुंडली मिलान से यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक दृष्टिकोण से वर और वधू एक दूसरे के प्रति भाग्यशाली हों और दोनों का जीवन ठीक ढंग से व्यतीत हो। ऐसी ही अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।